Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 8 from chapter 3 pair of linear equations in two variables. Students, before this I have made lectures for chapter number 1 real number and chapter 2 polynomials. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay, in this video we will be discussing the pair of linear equations in two variables, their definitions and their geometrical or graphical representations. Okay, so let us move ahead and quickly see that what exactly is the linear equation in two variables. टू वेरिएबल्स पे लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं ये हम देखेंगे। ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस टाइप का कोई इक्वेशन होता है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए लीनियर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x और y का जो पावर है वो 1 है यहाँ पे, ठीक है। इसका पावर 2 नहीं है, केवल सिंगल पावर है, यूनिट पावर है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। 2 होता तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक होता, ठीक है। अच्छा, हम इसको टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, पहला कौन है x और दूसरा वेरिएबल क्या है y। दो वेरिएबल हैं और इनका जो पावर है एक्सपोनेंट्स है वो 1 है, इसलिए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जनरल फॉर्म, इसके कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि ए बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स। यहाँ पे ए बी और सी तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात होनी चाहिए कि ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो। ए और बी एक साथ दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई एक ज़ीरो हो तो चल सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन को, ये जो लाइन लिखी हुई है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, इसको मैथमेटिकल टर्म में मैथमेटिकली हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो चाहे आप ये वाली लाइन लिखो कि ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, और चाहे आप ये एक्सप्रेशन लिख दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दोनों का मतलब सेम है। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखेंगे तो उसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो। ये वाली लाइन लिखोगे और चाहे ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे, दोनों का मतलब सेम होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज। इस टाइप का जो इक्वेशन होता है इसका सोल्यूशन पेयर ऑफ वैल्यूज मिलता है। पेयर ऑफ वैल्यूज क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, पहला x की वैल्यू मिलेगी और दूसरा y की वैल्यू मिलेगी, और ये दोनों x और y की वैल्यू मिल करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का और राइट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, इसी को बोलते हैं सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एवरी सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके जितने भी सोल्यूशन होते हैं, दैट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें, ठीक है, उसके कुछ वैल्यूज x और y के कुछ वैल्यूज लेकर के उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें तो वो एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन का जितना भी सोल्यूशन आएगा, x और y की जितनी भी वैल्यू आप निकालोगे तो वो पॉइंट्स के फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे आपने x का वैल्यू लिखा 0, मान लीजिए y की वैल्यू है 2, फिर आपने x की वैल्यू लिखी 1, y की वैल्यू लिखी 3। तो चूंकि इन्हीं पॉइंट से तो हमने इस लाइन को प्लॉट किया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सारे सॉल्यूशंस इस लाइन के पॉइंट्स हैं। यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स पड़ रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं?
इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे पेयर लगा है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो होंगे इसमें। अभी तक हमने जो देखा उसमें एक था, अब हम दो को एक साथ स्टडी करेंगे। कैसे कि टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल, अगर दो लीनियर इक्वेशन ऐसे हैं जो कि सेम टाइप के टू वेरिएबल्स में हैं, तो उनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे इसका जो जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला वाला इक्वेशन है। और ये दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये देखिए कंडीशन इसका आपको बताया था ना हमने, दो कंडीशन होता है, एक तो a1 b1 c1 रियल नंबर्स होने चाहिए। तो चूंकि हम दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हम क्या बोलेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ऑल शुड बी रियल नंबर्स। और दूसरा कंडीशन हम क्या बोलेंगे, चाहे तो हम बोलें कि a1 b1 नॉट बोथ ज़ीरो, ऐसे बोलें, और चाहे ये वाला हम टर्म लिख दें एक्सप्रेशन कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे पहला इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, और ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेम ये भी एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है। तो आप इन सबको नोट्स बना लीजिए बाकायदा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इनका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलिए चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वो केवल एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर। लेकिन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन टू वेरिएबल्स है, पेयर है, तो उसका दो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। देखिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन ग्राफिकल टर्म्स इज टू स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन्स हो जाती हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस हो रहे हैं तो दो लाइन्स हो जाती हैं। और हमको पता है क्लास 9 में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे कोई दो लाइन्स हैं, तो उन दोनों लाइन्स के बीच में ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, या तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ये देखिए, या तो वो दोनों लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। और सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दोनों लाइन्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि वो पैरेलल लाइन्स हैं, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है कि द टू लाइन्स विल कोइंसाइड या फिर कोइंसिडेंट, वो दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। तो देयर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर टू लाइन्स। हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, यानी दोनों लाइनों का हमें एक साथ स्टडी करना है। ठीक है। इसलिए तीन पॉसिबिलिटीज हुई, या तो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, या तो दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और या तो उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ दोनों एक के ऊपर एक होगा, यानी कोइंसिडेंट होगा। क्लियर। अब हम तीनों का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ये देखिए पहला इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। हमें क्या करना है, हमें इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। क्लियर। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमें इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ठीक है।
हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 सॉल्यूशंस चाहिए हर एक इक्वेशन के। पहले इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और दूसरे के कुछ निकाल लेते हैं, फिर उसको हम प्लॉट करते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का जो हमने सॉल्यूशन निकाला यहाँ पे हमने x बराबर 0 रखा। जब आप पहले वाले इक्वेशन में x को 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और अगर x को आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में हमने देखा x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 20/3 रखा तो y की वैल्यू 0 आएगी, सेम x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू 2 आएगी। अब हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट क्या बना 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या बना 2 और 1। इसको ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए ये पहला इक्वेशन जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये वाला है, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो 0 0 पर पड़ रहा है और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है 2 1 यहाँ पे पड़ता है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला जो लीनियर इक्वेशन है इसका देखो पॉइंट्स क्या है 0 5 पहला है तो हमने 0 5 यहाँ पे वो किया है, रिप्रेजेंट किया है। फिर 20/3 और 0 वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 2 कहाँ पे आएगा, 4 2 यहाँ पे आ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दिया। अब दोनों लाइंस, दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे से किस पॉइंट पर कट कर रही हैं, 4 2 इस पॉइंट पर दोनों कट कर रही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे, अभी तो इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जिस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रही हैं यही इनका सॉल्यूशन होता है। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो पॉइंट जहां पर दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलेंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑब्जर्व दैट 2 लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द 2 इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4 0। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं, एक हमारे पास एग्जाम्पल है इस तरीके का कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और उसने 2 पेंसिल खरीदा हुआ है और 3 इरेजर खरीदा हुआ है। कितने रुपीस का, 9 रुपीस का, ठीक है। उसकी फ्रेंड है सोनाली, वो भी जाती है, देख करके वो एक न्यू वैरायटी की लाती है, पेंसिल्स और इरेजर्स ले आती है, ठीक है, रोमिला के साथ। एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। उसने कितने परचेज किए हैं, 4 पेंसिल परचेज किए हैं और 6 इरेजर्स। देखिए रोमिला ने कितने परचेज किए थे, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, कितने रुपए के, 9 रुपए के, ठीक है। और सोनाली ने 4 पेंसिल्स लिए हैं और 6 इरेजर्स लिए हैं, सेम काइंड के मतलब सेम टाइप के लिए हैं, तो दोनों का रेट तो सेम होगा, पेंसिल और इरेजर का दोनों का रेट सेम होगा, ठीक है। और सोनाली को कितने का पड़ा है, 18 रुपीज़ का पड़ा है, क्योंकि सोनाली ने ज़्यादा लिए हैं, 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स लिए हैं तो इसको ज़्यादा पड़ा है, ठीक है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, इस पूरे सिचुएशन को पहले हमें इक्वेशन बनाना है, फिर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्राइकली करने के लिए हमें इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो एक पेंसिल का कॉस्ट है वो x रुपया है, क्योंकि हमें पता नहीं है पेंसिल कितने का है और इरेजर कितने का है। तो मैंने मान लिया कि एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपया है और एक इरेजर का कॉस्ट y रुपया है, ठीक है। अब जो रोमिला है, रोमिला ने 2 पेंसिल लिया और 3 इरेजर लिया, तो 2 पेंसिल का 2x हो जाएगा और 3 इरेजर का 3y हो जाएगा, ठीक है। 2x + 3y = 9। इसी तरीके से 4 पेंसिल और 6 इरेजर का 4x + 6y = 18। ये हमारा दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। अब हम दोनों इक्वेशंस में से कुछ वैल्यूज निकालेंगे x और y के, और फिर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए ये पहले इक्वेशन का हमने ये लिया है, इसमें है x और y, x = 0 लिया तो y 3 आ गया, x = 4.5 लिया तो y = 0 आ गया। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हमने यहाँ पे किया, x = 0 लिया तो y = 3, x = 3 लिया तो y = 1।
आइए इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो इसका प्लॉट इस तरीके से होगा। देखिए दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं। इसका जो है पॉइंट क्या है 0,3, तो 0,3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है, और 4.50 यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस वाले में देखते हैं 0,3, तो 0,3 यहाँ पर पॉइंट है, और 3,1 यहाँ पर पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही लाइन पड़ जाती है। अब इसके पहले वाले में हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हर एक पॉइंट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं। अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो एक सोल्यूशन होता, यहाँ तो हर एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, यहाँ तो हर एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन है दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। क्लियर? अभी 3.1 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें केवल आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन से पहले आप इक्वेशन बनाओगे, और दो इक्वेशन बन जाने के बाद में दोनों इक्वेशन के कुछ इस तरीके से वैल्यूज आप लोगे एक्स वाई के, और सेकंड में भी एक्स वाई के कुछ वैल्यूज लोगे, उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दोगे, ठीक है, और वही आपका हो जाएगा अलजेब्राइक। अलजेब्राइक का मतलब इक्वेशन बनाना, और ग्राफिकल का मतलब प्लॉट करना। तो ये दोनों आपको काम करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लीजिए कि किसी दो ट्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो इक्वेशन। पहले ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है x + 2y - 4 = 0, और दूसरे को कर रहा है 2x + 4 - 12 = 0। तो इसको हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, हम सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में और सेकेंड वाले इक्वेशन में कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे हमने ये लिया, ठीक है, x और y, x बराबर 0 लिया तो y बराबर 2 आया, x बराबर 4 लिया तो y बराबर 0 आया। या आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लीजिए कि आपको थोड़ा सा इजी हो। पहला 0 ले लिया करिए, जैसे हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 0 जरूर लिया करिए। फिर ये देखा करिए कि y 0 कब आएगा, x की क्या वैल्यू ले लें कि y 0 हो जाए। इसी तरीके से इसमें भी x 0 कब होगा और y 0 कब होगा, इससे बड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दीजिए। यहाँ पे जब हमने प्लॉट किया तो हमने देखा कि जो x + 2y - 4 = 0 है, ये वाली लाइन है, ये फर्स्ट वाली लाइन। सेकेंड वाली लाइन 2x + 4y - 12 = 0, ये सेकेंड वाली लाइन। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब दोनों लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो वन सॉल्यूशन मिला था। जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही थी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिला था, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। और जब दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं मात्र, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके हमें इसका इमेज सेंड करना है। बाकी नोट्स में आप तीनों को करेंगे, ठीक है, जो नोट्स बनाएंगे उसमें सबको करेंगे, लेकिन मुझे जो इमेज आप सेंड करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे। इसमें क्या लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as older as you were then। ठीक है, जब आप 7 साल के पहले, ठीक है, I was 7 times as older as you were then। Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be। Represent this situation algebraically and graphically। तो इसके लिए सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओगे। आई होप आपको इक्वेशन बनाना आता होगा, और ये आपको खुद से करना है। एक मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट एज है, मान लीजिए कि फादर का जो प्रेजेंट एज है x है और डॉटर का प्रेजेंट एज है वो y है।
अब 7 ईयर्स एगो बोला है तो x माइनस 7 और y माइनस 7, ठीक है। इसके बाद इसमें कंडीशंस को अप्लाई कर दीजिए, फिर आपके पास दो इक्वेशन बनेगा। और जब 3 ईयर्स आफ्टर बोलेगा तो उसमें x प्लस 3 करना है और y प्लस 3 करना है। क्लियर। इसके बाद जो कंडीशन दिया है उसको यहाँ पे लगा करके फिर आप दो इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से सेकंड भी करना है और इसी तरीके से थर्ड भी करना है। तो नोट्स में तो आप तीनों करेंगे, लेकिन जो इमेज भेजेंगे वो केवल क्वेश्चन नंबर 1 का इमेज सेंड करेंगे। क्लियर हुआ? सो आज यहीं तक हम करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।